प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। आइए इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर से बनते हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कलेक्ट करके इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आया हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक एकाग्रता के साथ देखिए। निश्चित ही आपको यहाँ से प्रश्न देखने को एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। और इसमें जितने सारे प्रश्न हैं उनमें से कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुंकेसर। आप भी पेन कॉपी लेकर बैठे और ये टेस्ट आप भी लगाते चले और देखें अंत में कि आप कितना प्रश्नों को और देखें कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पाएँ। चलिए आते हैं अब दूसरे प्रश्नों पे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वृषण में। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए, तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंडाशय। अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। चलिए, तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ईस्ट में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शुक्रवाहिका। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाइड्रा में जनन की विधि निम्नलिखित में कौन है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुकुलन। आइए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ईस्ट में। आइए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, निषेचन। आइए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अंडाणु निषेचित होता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिलोपियन नलिका। आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए, ऐसे सारे प्रश्नों पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं है, तो आपको नहीं है के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि बच्चे एग्ज़ाम में क्या करते हैं, नहीं के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और फिर क्या करते हैं, वो आंसर में टिक लगा देते हैं। जबकि 3 प्रश्न उसमें क्या होता है, यदि आप है लेकर के चल रहे हैं और नहीं को आप अगर इग्नोर कर दिए हैं तो फिर 3 ऑप्शन में इसमें सही होने की पूरी संभावना रहती है, तो वो बच्चे गलत कर देते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान देना है कि कौन नहीं है, इसमें से एक ही वो ऐसा है जो कि नहीं है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शुक्रवाहिका। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर, जिसे हम मादा एनोफिलिस मच्छर भी कहते हैं, किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंदा जल। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि शुक्राणु बनता है वृषण में, अंडाशय में, गर्भाशय में या मूत्राशय में। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वृषण में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फूलों द्वारा। आइए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। ऑप्शन आपके सामने है विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोजेस्टेरोन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्त्रियों में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पपीता। आइए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन बीजाणु जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एड्स। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महिला में मासिक चक्र की अवधि होती है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 28 दिनों की। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिफिलिस। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव भ्रूण का विकास होता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गर्भाशय में। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फल। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोशिका के केंद्रक में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। चारों प्रश्नों को ध्यानपूर्वक से पहले पढ़िए और आपको बताना है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, यौवन की आयु क्या होती है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लड़कियों में 10 से 12 वर्ष। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अंडोत्सर्ग कब होता है। ऑप्शन आपके सामने है। ध्यानपूर्वक से चारों ऑप्शन को पढ़ें और फिर बताएं कि अंडोत्सर्ग कब होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रजोधर्म के 12 से 14 दिन के बाद। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है। ऑप्शन आपके सामने है। मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 46। और यदि ऐसा प्रश्न पूछे कि मानव गुणसूत्रों कितने जोड़े होते हैं तो फिर उसका आंसर होगा 23। बट यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है मानव गुणसूत्रों की संख्या। सिर्फ संख्या पूछे तो 46 होगा और यदि जोड़ा पूछे तो फिर 23 होगा। इस बातों के ऊपर आप ध्यान देंगे। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है। ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, युग्मन नज का। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है, डीएनए कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोशिका के केंद्रक में। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है,
जनन की मूल घटना क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डीएनए की प्रकृति बनना। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विषम परिस्थितियों में बीजाणुओं के ऊपर एक रक्षक आवरण चढ़ जाता है। इस रक्षक का आवरण का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुटी। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में उभयलिंगी है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, केंचुआ। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में किसमें बाह्य निषेचन होता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेढक। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुष्प में। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में यौन संचरित रोग है। ऑप्शन आपके सामने है। चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक से पढ़ें और फिर बताएं कि निम्न में यौन संचरित रोग कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोनोरिया। गोनोरिया। चलिए तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये मेरा टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। जितने भी इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था, उन सभी प्रश्नों को मैंने कलेक्ट करके इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।